गलती आपकी ये है कि आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, किसी को पटाना चाहते हैं या किसी अनजाने को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं। आप किसी को देखकर आकर्षित हो गए और आप उसे अपने जीवन में चाहते हैं, या कोई ऐसा जो आपके जीवन से जा चुका है उसे आप वापस चाहते हैं, या आप कई लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। सभी का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है कि क्या आप गलती कर रहे हैं और क्यों आप ये गलती कर रहे हैं कि आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं। क्योंकि हम किसी को आकर्षित नहीं करते, हम किसी को आकर्षित कर भी नहीं सकते। हम जब तक आकर्षण पैदा ना करें सभी के लिए, तब तक हम किसी एक इंसान को आकर्षित नहीं कर सकते। और वो कैसे होगा आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं हमारे जीवन के जो हमें सुख या दुख देते हैं। आकर्षण का सिद्धांत तो आप समझते ही हैं। आपको वो बनना होगा जो आप चाहते हैं, आपको वो होना होगा जो आप चाहते हैं, आपको वैसे जीना होगा जैसे वो हो चुका है जो आप चाहते हैं। 3 बात क्लियर है, एकदम साफ सुथरे सफेद शब्दों में। फिर आप क्यों किसी एक के लिए परेशान हो रहे हैं? फिर आप किसी एक को ही क्यों आकर्षित करना चाह रहे हैं? क्यों किसी एक के लिए ही सारी कोशिशें कर रहे हैं? गलती आपकी ये है कि आप काम उस पर कर रहे हैं और इसलिए वो दूर जाता जा रहा है। प्रॉब्लम यही पर तो है, आप उसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, इसलिए उनका मैसेज लेट से आ रहा है, क्योंकि आपका मन ये बोल रहा है कि इसका मैसेज अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया, कब आएगा कब आएगा। तो आप फील ही उनके मैसेज के लेट आने को कर रहे हैं कि बहुत लेट हो गया, उनका मैसेज नहीं आया तो और लेट आएगा। यही अगर आप सहज हो जाएं कि उनका मैसेज तो आता ही है, तो आप देखेंगे कि बार बार उनके मैसेजेस आएंगे। और यहाँ पर आप गलती क्या कर बैठते हैं पता है? क्योंकि उनका मैसेज नहीं आया है, आप खुद ही उन्हें मैसेज कर बैठते हैं, खुद ही उन्हें कॉल कर बैठते हैं। और मैसेज कॉल तो फिर भी फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, वाइब्रेशन लेवल पर तो आप उनसे जुड़े हुए हैं, आपकी वाइब्रेशन बार बार उन तक पहुंच रही है, बार बार उनको पहुंच रही है, और वो आपकी वाइब्रेशन की वजह से संतुष्ट है आपको लेकर के कि आप तो उनके हैं ही, आप तो उन्हें चाहते ही हैं, आप तो उन्हें मांग ही रहे हैं, आप तो उन्हें सीख कर रहे हैं, आप परेशान उनके लिए वैसे भी हैं, तो इनको कुछ और देने की जरूरत नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिनका आप सपना देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, चाहे कोई कितने भी अपने हो, पहले अपना देखते हैं। बहुत कड़वी और खरी बात कह दी है मैंने कि चाहे कोई कितने भी अपने हो, पहले अपना देखते हैं। और जिनका हम सपना देखते हैं वो भी सपना देखते हैं। तो सपना किस चीज का होता है भाई? अपने से बेहतर का। आप भी किसी पर्टिकुलर इंसान को अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना, आप जाकर देख, बस सोच के देखिए, तो किसी भी मामले में आपसे कम नहीं है, वो आपसे ज्यादा ही है, या एटलीस्ट आपका मन जानता है कि वो आपसे ज्यादा है, आपको वही चाहिए। कुछ तो ऐसा है जो उसमें ज्यादा है जो आपको वो इंसान चाहिए। तो वो इंसान आप जितना उसको आकर्षित करने के जितने प्रयास करेंगे, जितने प्रपंच लगाएंगे, जितने षड्यंत्र खेलेंगे, जितना डिलेमा क्रिएट करेंगे कि देख मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, देख मैं उसके साथ घूमने जा रहा हूँ, देख मैं ये कर रहा हूँ, देख ये वो कर रहा हूँ, नहीं होगा। वो उतना ही आपसे दूर होगा, उतना ही आपसे चिढ़ने लगेगा। बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत लोगों का आजमाया हुआ है। कितने रिलेशनशिप की काउंसलिंग में मैंने ये बात समझा है, जितना आप उन्हें चेस करते हो, जितना आप उसे फॉलो करते हो, जितना आप उन्हें ट्रस्ट करते हो, जितना आप ज़्यादा उन्हें स्टॉक करते हो, वाइब्रेशनल लेवल पे उनका वाइब्रेशन ये समझ रहा होता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है और वो उतना ही दूर चाहता है। तो आपको क्या करना है? उन्हें वाइब्रेशन भेजना बंद कर दो। बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट रूल हमने बात कर रखी है उस पर, और करेंगे आगे और करते रहेंगे। वाइब्रेशन भेजना बंद कर दो, मतलब कि आप अच्छे वाइब्रेशन बिल्कुल भेजिए, जैसे कि मैंने कई सारी टेक्निक बताई है। उसके बाद पूरे दिन वाइब्रेशन भेजना बंद कर दो। वो क्या कर रहा होगा, कहीं किसी और के साथ तो नहीं होगा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा होगा जो हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, कहीं मैं इनसिक्योर तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं मुझे उससे बात तो नहीं करनी चाहिए, क्या पता मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है। अरे नहीं है भाई। क्या आप उनके लिए परेशान हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो सहज है, सहज क्रिया है। उनके मैसेज आ रहे हैं, आपके मैसेज जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आप बात कर रहे हैं, रिश्ते अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं। आप जिनको लेके इनसिक्योर हो रहे हो, जिनको लेके आपके अंदर डर आ रहा है, जिनको लेकर के आप भयभीत हो, आप उल्टा पुल्टा ओवर थिंक कर रहे हो, वही आपसे दूर भाग रहे हो। तो सीधी बात ये है कि रिश्तों में जैसे ही आप सहज हो जाते हैं, सहज क्रिया में आ जाते हैं, समभाव में आ जाते हैं, वैसे ही सामने वाला आपसे आकर्षित होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, आकर्षण यहाँ से पैदा होता है, आपकी ऊर्जा से आकर्षण पैदा होता है। आकर्षण से सभी आपसे आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक को आप आकर्षित कर सकते हो, नहीं।
अपने अंदर आकर्षण को जब आप पैदा करते हैं, उस दैवीय आकर्षण को पैदा करते हैं, तो सभी आपसे आकर्षित होते हैं। माता, पिता, दादी अम्मा, कुत्ते, बिल्ली, लोग सब आपसे आकर्षित होते हैं, सभी आपसे प्रेम करने लगते हैं, सभी के अंदर आपके लिए एक प्रेम भाव आता है। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसे ही कहते हैं ऑरा, इसे ही कहते हैं आभा मंडल, इसे ही कहते हैं एक शानदार ऑरा। तो शानदार ऑरा कैसे बनेगा? शानदार विचारों से। जिससे भी आप आकर्षित करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनके लिए सिर्फ अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। उनके और अपने बारे में सिर्फ अच्छा सोचिए, सिर्फ अच्छा सोचिए कि वो खूबसूरत है, वो बहुत अच्छा है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल है, हमारे हम आप सोचिए ना, उनके लिए अच्छा सोचिए। आप ये सोचोगे कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं चला गया, किसी और के साथ तो नहीं बैठ रही है, किसी और से तो बात नहीं कर रही है, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही। ये सारे बुरे विचार हैं भाई, ये सारे बुरे विचार सोचोगे तो वही बुरे विचार टेलीपैथिकली जाएंगे। टेलीपैथी पे हमने इतनी बातें कर रखी है, तो अच्छे विचार भेजिए, अच्छे विचार पैदा कीजिए। और नहीं भेज सकते तो अपने लिए अच्छे विचार कीजिए। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, मैं अच्छी कमाई करता हूँ, मेरा सारा ध्यान अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर है। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, सारा ध्यान खुद पे रखो, खुद से ही प्यार करो। सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा अटेंशन, सबसे ज़्यादा केयर आपको मिलना चाहिए। आप किसी और को अपने आप का काट के किसी और को देना शुरू करोगे ना, तो वो इंसान वैसे भी आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा। आप खुद को गिफ्ट्स कीजिए, खुद को घुमाने लेके जाइए, खुद के लिए ज़्यादा सोचिए। खुद सेल्फ ऑब्सेशन जिसको कहते हैं, बहुत हद तक मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ऑब्सेस्ड होइए खुद के लिए। मैं नार्सिसिस्ट होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो पर्सनैलिटी अलग है, वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। खुद से प्रेम करने का मतलब किसी और को अपमानित करना कहीं नहीं है जी, है ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई हो ना हो, आप अकेले घूमने जा सकते हैं, कोई हो ना हो, आप अकेले फ़िल्म देखने जा सकते हैं, कोई हो ना हो, आप अकेले खा के आ सकते हैं, कोई हो ना हो, आप सुबह जल्दी उठ कर के वर्कआउट कर सकते हैं, कोई हो ना हो, आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं। हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है कि वो भी करेगा तो मैं करूँगा। अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अपने काम पे फ़ोकस करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप अपने लिए वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा है, ना कि आप अपने लिए वो करेंगे जो आपको चाहिए। सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेशन का मतलब ये है कि आप अपने लिए वो करते हो जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है? लेकिन सेल्फ लव का मतलब लोग गलत ले लेते हैं कि वो करो जो अच्छा लग रहा है, जो करने की इच्छा है, और यहीं पे आप गलती कर जाते हैं, जो कि नहीं करनी है। तो आकर्षण पैदा करने के लिए सबसे पहला काम है, सूरज उगने से पहले उठ जाओ। जिस पर सूर्य की कृपा होती है, नंबर 1 प्लैनेट सूर्य, जिस पर सूर्य की कृपा होती है, वो तेजस्वी होता है, वो आकर्षण से भरा होता है। सुबह जल्दी उठिए, सबसे पहले रात को लिख के सो जाइए। आज ही लिख लीजिए, बैठिए, लिखिए, सोचिए कि सुबह उठ के पहला क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? 8, 9, 10 लाइन कोई अच्छी बात होगी? पढ़ो, लिखो 4 लाइन। आई एम फिट, आई एम यंग, आई एम हैंडसम, आई एम चार्मिंग, आई एम रिच। मैं दुनिया को बहुत खूबसूरत नज़रों से देखता हूँ। दुनिया मुझसे बेहद प्यार करती है। सारी कृपाएँ परमात्मा की मुझ पर बरस रही है। मेरे लिए अच्छे लोग खड़े हैं, मेरा घर अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरी दुनिया अच्छी है, मैं एक खूबसूरत दुनिया में रहता हूँ, मैं बेहद सुंदर हूँ, बेहद खुश हूँ। लिखो ना, सुबह जल्दी उठो और सबसे पहला काम जो होता है, अपने लिए अच्छी बातें पढ़ो, जो आप चाहते हो अच्छी बातें पढ़ो, उसको फ़ील करो यार। देखो कैसे आकर्षण पैदा होता है। आप चाहते हो कि अपोज़िट जेंडर आपसे अट्रैक्ट हो, आप फीमेल हो, मेल को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, आप मेल हो, फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सुबह उठ के पहला लेना अपने आप से बोलो ना कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ, मैं एकदम चार्मिंग हूँ, मैं एकदम ब्यूटीफुल हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, मैं यंग हूँ, लोग मुझसे आकर्षित होते हैं, सब मुझसे प्यार करते हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मेरा वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, मैं हमेशा महकते रहता हूँ। वैसे महकने पर हम एक और बात करने वाले हैं बहुत जल्द कि कैसे कौन सा फ्रेग्रेंस, कौन सी परफ्यूम, कैसी खुशबू आपके शरीर से आनी चाहिए, कैसी खुशबू आपके आभामंडल से आनी चाहिए, जिससे लोग आपसे आकर्षित होते हैं। तो समझ में आया? अब पूरे दिन इस भाव में रहना है कि सब आपसे आकर्षित हो रहे हैं, और साफ सुथरे रहा करो भाई। सुबह उठ के बियर्ड, बाल सब बढ़िया सेट रहे, नाखून बढ़िया कटे रहे, अच्छे से धुल धाल के नहा धो के बढ़िया तैयार हो, नहा धो के परमात्मा के सामने बैठे। केवल शरीर साफ करने का नहीं है, मन साफ करने का भी है। विचार जितने शुद्ध होंगे, विचार जितने बढ़िया होंगे, शुद्ध विचार का मतलब ये नहीं कि तौबा तौबा गंदी चीज़ें नहीं सोचना, गंदी चीज़ें नहीं देखना। अरे नहीं भाई, शुद्ध विचार का मतलब सिर्फ ये है जिसमें आपका कल्याण हो, जिसमें दूसरों का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। कल्याणमय बनो, कल्याणकारी बनो। समझ में आ रहा है? आपका कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है। बारिश होगी
तो आप पर भी बरसेगा। ठीक है, तो किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए आपको आकर्षक बनना होगा, आकर्षण पैदा करना होगा, जिसके लिए मैंने ये तरीका बताया है। अगर आप अपने सुबह के 20 मिनट को जीत लेते हैं और रात के सोने से पहले के 10 मिनट को जीत लेते हैं, तो जीवन आपकी मुट्ठी में होगा, आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में होगा, आपके कर्म आपके मुट्ठी में होंगे और परमात्मा की सारी कृपा आप पर बरसती रहेगी। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, अभी बहुत कुछ जानना सीखना बाकी है। ठीक है जी, नमस्ते जी।